फिर उसके बाद आप निकलोगे, अरे यार मैंने यूनिवर्सिटी में भी कुछ कोई नहीं ढूंढी, यूनिवर्सिटी लाइफ भी खत्म हो गई। सही है, वो ये सब मैंने गुजारा है अपना फेज। ऑफिस में भी कोई नहीं है। ऑफिस में भी कोई नहीं है। कोई वाकया बताएं कोई ऐसा तो आपने सोचा कि यार इसमें तो ये तो मैंने बड़ा कमाल कर दिया या किसी को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ हो। सिंगापुर से, थाईलैंड से, सही है, रशिया से और ईरान से, इधर उधर से मैसेजेस आते रहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी और हम भी इसी मसले में फंसे हैं, तो हमें हेल्प करें। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ बैठ के, ज़ाहिर इंग्लिश वो तो आप मतलब क्लाइंट को भी सोचना चाहिए, एक 5,000 नहीं ना, बोल वो रहा है, फ़र्क होता है। एक 50,000 बोल नहीं रहा है। समझते, नहीं समझता, कभी कभी क्लाइंट नहीं समझता। हम्म, 15 साल के लड़के हैं, उन पर ये गलत असरअंदाज हो रही है अभी। मतलब मेरी न्यूज़ फीड में मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, 12 साल की बच्ची यार नाच रही है। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है भाई। आज हमने जिस लड़के को बुलाया है, मतलब लड़का ही कहूँगा क्योंकि बड़े यंग हैं और आईटी की फील्ड में काम करते हैं, तो हमने उनको इसलिए बुलाया है कि जो यंग जनरेशन आईटी फील्ड में काम कर रही है और उनके लिए क्या स्ट्रगल्स हैं वो पता कर सकें हम, और उनसे ही पता कर सकें कि भाई आगे के क्या प्लान्स हैं उनके। और मेरे ख्याल से वो कोई यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो उसके बारे में पता करेंगे। और उनकी कुछ और हॉबीज़ हैं जिसमें वो इंजन्स पे काम करते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज और देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं आजकल और क्या स्ट्रगल्स हैं उनकी ज़िंदगी में। चलिए शुरू करते हैं। और हसीब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अच्छा भाई, आप आईटी डेवलपर हैं और आपको हमने तंग किया नहीं नहीं, क्योंकि कोई आईटी डेवलपर की जो लाइफ होती है उसमें तो टाइम बहुत कम होता है। ऐसा ही है। ये सही बात है। ऐसा ही है। क्यों, उसकी क्या वजह है? क्या आईटी डेवलपर को सब ये समझते हैं कि हर वक्त कंप्यूटर के साथ बैठा हो? असल में हमारे जो पाकिस्तान के अंदर मैंने ये निज़ाम देखा है कि मतलब मोस्टली मैंने यहाँ देखा है, बाहर मैंने इतनी शिकायतें नहीं सुनी है, इक्का दुक्का हो गया तो हो गया। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में क्या सीन है कि वो ना आपको ऐसा समझते हैं कि ख़रीद लिया उन्होंने, अच्छा। आसान अल्फाज में ना। तो अब वो ये होता है कि एक काम है जो एक दिन में आपको असाइन हुआ, हम्म। उनको भी पता है ये काम एक दिन में नहीं हो सकता। 9 घंटे के वर्किंग आवर्स है, उसमें 1 घंटा ब्रेक है, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें वो काम नहीं हो सकता, लेकिन वो आपको कहेंगे ये काम करके जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नौ नहीं, आपने जब तक वो बैठे रहना, जब तक वो काम नहीं हो जाता। ठीक है। तो इसलिए ये जो आपने पूछा ना कि लाइफ बिजी होती है, वो एक्चुअली ये हाँ, होता है। क्योंकि मैं भी डेवलपर रह चुका हूँ तो मुझे भी अंदाज़ा है इस बात का। और पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ क्योंकि इंटरनेशनल में भी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ तो। अच्छा। अच्छा, हमारे साथ नहीं हुआ था ये हाँ। जब हम दुबई वाले ऑफिस में थे, हम्म। तो हम लोग सुबह जैसे कि अगर वहाँ 9 to जैसे 5 था, ठीक। तो वो फिर वो कहते थे बस जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की। अच्छा, तो टाइमलाइन भी मतलब आपसे पूछ के लेते होंगे ना? हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि क्या बन रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोडक्ट कंपनीज कम होती हैं और प्रोजेक्ट वाली ज़्यादा होती हैं। प्रोजेक्ट से मुराद है कि एक फ्रीलांस या सेल्स वाले ने एक सेल्स मारी, डॉलर गिरा लिए, प्रोजेक्ट आ गया, 10 दिन में एस्टीमेल बनवा ली, 10 दिन में बैकएंड इंटीग्रेट करा लिया, 21वें दिन क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, और उसके बाद ये जा और वो जा। अब क्लाइंट आ रहा है नहीं आ रहा, उसके अब सेल्स मार रहे हैं उसके ऊपर। क्लाइंट आया हम्म। कि भाई ये मसला है, मुझे ये चेंज कराना है, उसके ऊपर मजीद पैसे ले लिए उन्होंने। ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मतलब 10 दिन में बैकएंड बनाना और उसके बाद ये करना, तो वो एक हेक्टिक जॉब हो जाती है। और वो फिर काम जो है ना वो चिपकाने वाला होता है, अच्छा काम नहीं होता वो। हम्म। सही सही। तो अब अभी आपका कितना एक्सपीरियंस है मेरा आईटी की 4 साल से फील्ड ज़्यादा में? हो शुरू में आप आईटी से, शुरू से आईटी पसंद था आपको गया। या मजबूरी में तो नहीं आ गए? नहीं, वो असल में ये हुआ है कि हम्म। हमारी कुछ लाइफ जो है ना वो इस तरह की थी कि किसी ने बोल दिया ये कर लो, तो अच्छा भाई उसके पीछे लग गए। किसी ने ये मशवरा दे दिया, ये कर लो भाई, मेरा बच्चा जो है वो ये कर रहा है, आप भी ये कर लो। तो वो कुछ ऐसा केस हुआ था, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके 2 बेटे हैं, आई थिंक 3 बेटियां हैं। तो बारी बारी एक एक करके सबने सीएस किया, हम्म। और आई थिंक उसी यूनिवर्सिटी से किया जिससे मैंने किया था। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई आप भी सीएस कर लो, बहुत आसान होता है, ये होता है वो होता है। अच्छा, हमें यूनिवर्सिटी में जाने जब इंटर किया ना हमने, तो हमें ये नहीं पता था कि हमें क्या करना है। क्यों? इंटर तक तो पता चल जाता है ना।
मतलब मतलब ये पता था मैट्रिक कि में पूछ लेते हैं ना कि भाई नहीं, ये क्या। तो पता था कि इंजीनियरिंग, क्योंकि हाँ। मैट्रिक में भी वही कंप्यूटर साइंस और फिर इंजीनियरिंग, फिर हम्म। इंजीनियरिंग की तरफ ना। लेकिन वो एक ये नहीं पता था मुझे, एक्चुअली शौक था मैकेनिकल इंजीनियर बनने का, ठीक है। क्यों? लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही वही है। मतलब आपने कुछ मतलब चीज़ें देखते होगे ना आप, या किसी से इंस्पायर हुए होगे, खानदान में कोई होगा। नहीं, वो एक्चुअली ये होता है कि हर बंदे का ना एक अपना शौक होता है। यार मुझे मुझे जो है वो, मतलब इस फील्ड में जाना है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मुझे मैकेनिक्स की तरफ जाना है। तो वो थोड़ा सा ना मेरा शुरू से रुझान ना गाड़ी और इंजन वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा है, और हाँ। अभी भी है। अच्छा, अभी अभी भी। भी है। अभी भी ऐसा ही है। तो वो मुझे जाना था इस तरफ। अब ये जिससे भी डिस्कस हुआ उन्होंने कहा भाई ये तो स्कोप ही नहीं है, आप क्या मैकेनिक की दुकान पे बैठोगे। हाँ, तो वो दरअसल वो ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में ही रहना है अगर, तो स्कोप नहीं है। तो वो शौक मेरा वहाँ थोड़ा सा, मतलब सॉर्ट ऑफ डेड हो गया। और फिर जैसे कि किसी ने बोला ये कर लो, तो हमारे अब्बा ने कहा हाँ ये कर लो। तो सीएस में घुस गए, फर्स्ट सेमेस्टर में आए, पता ही नहीं है क्या क्या चल रहा है, सेकंड में भी पता नहीं चल रहा, थर्ड में भी पता नहीं चल हम्म। रहा। सही है। फोर्थ में एक जब सब्जेक्ट फेल हो गया ना, तो पता चला अच्छा ये चल रहा है। सही है। फिर वो सब्जेक्ट फोर्थ में कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ मैं फेल हुआ था था? ये डेटाबेस के अंदर। अच्छा, तो फिर आपको बोला यार ये मुश्किल हो रहा है फिर मेरे लिए। मैंने ए ग्रेड मारा उसके अंदर भी, सप्ली देके। हम्म। ऐसे हुआ था। डेटाबेस में जब आपने सप्ली में निकाल लिया, तो वो कैसे निकाला, मतलब वो मुझे वो जुनून हो गया था कि यार क्या कैसे फेल फेल कैसे हो हो गया। गया? हाँ, ये जब ये इंसान के अंदर ये आ जाती है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। और मैं सही। एक्चुअली जब डेटाबेस पढ़ रहा था ना, तो वो मुझे ऐसा बताया गया था कि यार ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इससे पहले जो मैंने कोडिंग के सब्जेक्ट पढ़े थे उसमें इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। सही है, क्योंकि वो एक्चुअली सीन ये था कि वो जब आप यूनिवर्सिटी में नए नए जाते हो ना, तो आपके साथ जो कुलीग होता है आपका, वो बोलता है मैं तो एफटेक से पढ़ के आया हूँ। ठीक है, तो आप हम्म। कहते हो बस ये मेरा जो है ना, मैं ये मेरा कंधा बनेगा। अच्छा। तो तो यार नहीं, डेटाबेस तो वैसे अब तो आपको अंदाजा हो गया वो होगा तो कि यार सही बड़ा सही है। मुश्किल ही है। नहीं ओ नहीं, मुश्किल नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो हम्म। वो इसलिए फिर जो है ना, वो मैंने कहा चलो फेल होने तो कोई मसला नहीं है। सही है, हम्म। मैंने सर से जाके अपील भी नहीं करी। मैंने कहा सर बचाना बचाना नहीं, 60 मार्क्स से पास नहीं करना, फेल होता है होने दो, क्यों? मैं दोबारा फीस दे के पढ़ लूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे वो एक्चुअली पढ़ना था। सही है। तो मतलब आपका इंटरेस्ट जो है फिर टेक में आ गया, खुद ही आ गया मतलब। बस या आ मैं गया, फिर वो फ्लो में चलते गया ना, तो हाँ, चलता ही फिर गया अब फिर। मतलब आप अगर आप अब बोल अगर जॉब चेंज करने का मौका मिले, हम्म। तो आप क्या करोगे, मतलब फिर भी टेक में ही जाओगे, या आप बोले नहीं यार मैं कुछ और करूँगा, नहीं, मैं कुछ और करूँगा। कुछ और करूँगा, मैकेनिकल वापस? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा। मुझे काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया, इनफैक्ट मैं पार्ट टाइम जो है ना वो कंसल्टेशन और काम भी करता हूँ, अच्छा, ये वाला। शौक की वजह से ना वो, शौक है। वो शौक लोग होता फिर है तो वो तो कहीं ना कहीं से निकल ही आता है फिर। वो लोग आते ही इसलिए हैं, एक हम्म। नॉलेज और एक शौक की वजह से मेरे पास आते हैं। और मैं, आप समझ लें, सिर्फ कोई अगर मेरे पास आया है कंसल्टेशन के लिए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में उससे 1000 रुपये ले लेता हूँ सिर्फ बात करने के। वो देता है, अच्छा। क्योंकि मैं उसको कन्विंस कर लेता हूँ अपनी बात से, जो गली का मैकेनिक नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब जब इंजन्स का आपको शौक है वैसे ही, तो इसलिए आपको फ़ायदा है इससे भी। फायदा है, अर्निंग होती है अच्छी। हम्म। कोई लोग गाड़ियाँ लेकर आते हैं मेरे पास ठीक करवाने में। अब एक गाड़ी है वो लेंसर है उसका, सबका एक जैसा ही मसला होता है, तो वो तो उसमें चीते हुए हैं, वो अच्छा, ठीक कर लेते हैं। बाइक्स को भी देखता हूँ, अब बाइक्स को भी देखा हूँ। बाइक्स को आप देखना शुरू करा है? नहीं, मुझे बाइक्स को मैं अपनी बाइक को 3 साल से देख रहा हूँ। कभी कभी कोई आ जाता है कि यार हमें भी देख लो जरा, तो देख लेते हम्म। अच्छा, वो आपने शुरू में बताया कि वो सॉफ्टवेयर हाउस में जो है वो काम करना है, ऐसा लग रहा है स्लेवरी कर रहे हैं। हैं। सॉरी। आपने कहा ना अभी पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना है, ऐसा है जैसे स्लेवरी है। स्लेवरी है, क्योंकि आपके पास ना कुछ, मुझे नहीं लगता आपकी सोशल लाइफ के लिए टाइम बचेगा। मतलब क्या, किस तरह का रूटीन होता है अभी आपका? मैं निकलता हूँ घर से, आप समझ लें कि 8 बजे सुबह, मैं हम्म। मार से। ठीक है। मैं मार से एक तो और यहाँ निकलता हूँ। पे मैं 9 बजे तक पहुँच जाता हूँ कश्मीर रोड तक। ठीक है। सही। फिर यहाँ से निकलता हूँ 6 बजे। सही है, 7 बजे तक मैं घर पहुँच जाता हूँ। हम्म। फिर वो जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये किल करता है बंदे को, ये थकाता भी है। और घर जाके आपका कुछ करने को दिल नहीं करेगा, आप लेट हो गए, ये वो कुछ करने को दिल नहीं करेगा। बाइक का सफ़र भी होता है वो आपका, वो जो सफ़र है ना, सारा प्रॉब्लम ये, क्योंकि थका देता होगा। शहर में जो रश है ना, अभी रमज़ान में जब मैं आना जाना कर रहा था ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अच्छा। रश ही नहीं होता था।
7 35 बजे। मिनट 35 अच्छा। मिनट में मैं आना जाना हो रहा था मेरा, मतलब वन वे। हम्म। तो अब जो है ना वो हेक्टिक होता जा रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, पता नहीं मजाक मजाक में रात के 2 पता नहीं कैसे बज जाते हैं। नहीं तो आप 7 बजे घर पहुंचते हो? तो 7 बजे घर पहुंचे, अच्छा उसके बाद जो है कोई काम निकाल लिया, जैसे कि बाइक में कुछ बाइक मसला आया, खोल वो लिया। वो वो खोल के बैठ गए, वो मजाक मजाक में 10 बज गए। फिर खाना खा लिया, वो 11 बज गए। सही है। हम्म। अब वो भाई बाहर जाना है, कुछ सौदा वौदा लाना है, चलो भाई 12:30 हो गए। अब घर आए तो उसके बाद जो है, वैसे तो आजकल मैं मूवीज नहीं देख रहा हूँ, पहले देखता था। तो वो मूवी देखने का जो है ना वो जरूरी था। सोना जरूरी नहीं है, था। मूवी पहले देखनी जरूरी है। हाँ। तो है ना, तो एक उसमें घंटा जो भी होता है जो भी उसमें। है ना वो माइंड को स्लो करना होता है एक्चुअली, हम्म। जो पूरे दिन से वो स्पीड में चल रहा होता है ना। तो बस उसके बाद जो मजाक मजाक में 2 बज जाते हैं, फिर सुबह आँख खुल नहीं रही होती है, हम्म। तो नाश्ता छोड़ के भागना पड़ता है। तो नाश्ता तो आपको बना के देते होंगे ना घर वाले, तो वो आपकी छोड़ना पड़ जाता है ना। वाइफ जाने देती हैं आपको ऐसे? नहीं, कभी कभी वो जो है ना वो पार्सल कर देती है। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, तो कब शादी कब हुई आपकी? कम एज में? 2022 में हुई थी मेरी दो शादी। हजार बाईस तो कितने साल के थे आप जब? 24 का था मेरा। 24। अच्छा, जल्दी शादी कर दी। तो ज़्यादातर लोग जल्दी शादी नहीं करते अब पाकिस्तान में। मैं तो 20 में करना, मैं तो 16 में करना चाहता था। वो क्यों? इत्तेफाक की बात है कि हुई नहीं। कैसे हो? वो इसलिए कि मैं एक ही हूँ, तो वो थोड़ा सा ना, एक लाइफ में कुछ था ही नहीं। नहीं, वैसे ज़्यादातर यंग लड़के नहीं सोचते ज़्यादा जल्दी शादी करने में। आपके जहन में क्या आया कि मेरे मैं ध्यान में ये करूँगा? आया कि मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम्म, आप दूसरों को भी थोड़ी हम्म, वो हो कि यार जल्दी शादी करने से फ़ायदा होता हाँ है। मैं बताता हूँ। देखिए, शादी आपने आज भी करनी है, आपने 40 साल की उम्र में भी करनी है। सही है। हम्म। आज करके 40 साल की उम्र तक पहुंचोगे तो बच्चे जो हैं आपके 15 साल बड़े हो चुके होंगे। सही है। सही है। 50 तक पहुंचोगे तो वो कंधा देने के काबिल हो चुके होंगे आपको। सही है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपने, अभी मैं कमाता हूँ पहले और फिर हम्म। मैं 40 साल में शादी करूंगा, तो आप 40 साल पे भी पहुंच के आप बोलोगे नहीं अभी और कमाना है यार, ये मेरे पास 1 करोड़ जो बजट हुआ है ना अभी, ये कम है अभी, क्योंकि 40 साल में जब तक आप पहुंचोगे तो 1 करोड़ 1 लाख डिमांड की बढ़ेगी। वैल्यू के मुताबिक होगा, बिल्कुल बरोबर। हम्म। तो जो है ना, इसलिए आप अभी करें, और फिर ये तो हमारे जो है ना वो दीन में भी है हम्म। कि रिस्क का वादा अल्लाह की तरफ से, सही। और शादी करें और आगे बढ़े। तो मतलब जब आपने शादी करी तो आप जब जॉब कर रहे थे? हम्म। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या पूछा कि भाई क्या जॉब है? और तो मतलब थोड़ा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सवाल होते हैं कि यार जॉब नहीं होती। यंग यंग लोगों की वैसे तकरीबन इस एज में जॉब नहीं होती। हम्म। शायद आप शायद दूसरे तीसरे बंदे मिले मुझे जो कह रहे हैं कि हाँ मेरी जॉब थी। मेरी जॉब थी। हाँ। मेरी जॉब तो 2000 आई थिंक 20 के एंड से कर रहा हूँ शायद मैं। अच्छा, हाँ शुरू से ही हाँ आप हाँ, मतलब। 20 के एंड या 21 के शुरू से कर रहा हूँ। तो असल में हमारी शादी जो है ना वो, पहले वो ये होता है कि अम्माएं करना चाह रही होती हैं कि भाई मैं यहाँ करूँगी। सही है। तो वो इंतज़ार करना पड़ता है कि अच्छा भाई हम्म। पहले जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके बाद फिर उनके मसले हो जाते हैं कि नखरे हो गए उनके, अब वो नहीं दावत कर। के पैसे जमा करने होता है। दावत करने के भी तो पैसे जमा करने होते हैं ना, हाँ। कि ये ऐसा हॉल होना चाहिए, ऐसी शादी होनी चाहिए। तो अब जो है वो जिनसे अम्मा करना चाहती हैं, फिर वो उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो फिर आपके वो ईयर्स ऑफ जो वेट होता है ना वो वेस्ट हो जाता है। हाँ। सही है। वो जो है ना वो समझ लें कि वो बह गया, नदी में बह गया। ठीक है। फिर उसके बाद आप निकलोगे, अरे यार मैंने यूनिवर्सिटी में भी कुछ कोई नहीं ढूंढी, यूनिवर्सिटी लाइफ भी खत्म हो गई। सही है। वो ये सब मैंने गुजारा है अपना फेस ऑफिस में भी कोई नहीं है। ऑफिस में भी कोई नहीं है। सही है। तो फिर उसके बाद आपने कहा चलो छोड़ो यार रिश्ता, आंटी को लगाओ अरेंज मैरिज करेंगे। सही है। ठीक है। अरेंज मैरिज ढूंढे तो अब वो आपके सामने 100 खड़ी हुई है लिस्ट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मतलब मेरी तो इतना देख लिया था मैंने कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने कहा था ये आखिरी लड़की आज देखने जा रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करनी शादी। फिर क्योंकि वही। मुझे ना वो हो रहा था कि यार लड़की वालों के घर जा रहा हूँ मैं, हम्म। वो सर्विंग कर रहे हैं अजीब, खाने की, हाँ थोड़ा अजीब सा और मैं लगा। वो खाना पड़ रहा है मुझे, और फिर मैं आ रहा हूँ और मुझे वो समझ में नहीं आ रही लड़की, तो ये जो वो सर्विंग कर रहे हैं ना, ये मुझे अपने लिए, मुझे अपने ऊपर ना हराम लग रहा था, ये गिल्ट फील हो रहा था। गिल्ट फील हो रहा तो इसलिए तो वो आखिरी लड़की जो देखने गया वही समझ में आ गई। है। अच्छा, सही है। मतलब तो लास्ट ही थी ना, वो मतलब लास्ट थी। समझ आए ना आए वही थी तो वो बस। लास्ट थी। तो इस तरीके से शादी हुई। अब जो है वो ये था कि लड़की वाले थोड़े से दीनदार थे, तो उन्होंने मुझसे सैलरी नहीं पूछी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका घर कितना बड़ा है या क्या है, आपके पास गाड़ी है नहीं है। सही है।
उन्होंने ये पूछा आप कमाते हो, सही है, आप भूखा तो नहीं रखोगे? हमने कहा हाँ नहीं रखेंगे भूखा। सही है, बस सही। उन्होंने कहा ठीक है, ओके डन। सही सही। तो आप भी दीनदार होंगे पहले, जभी तो ये थॉट आई होगी आपके जहन में जल्दी शादी की। Course। सॉर्ट ऑफ। अच्छा, तो अभी जो जैसे आपने 4 साल हो गए आपको आईटी की फील्ड में, तो आपकी क्या क्या कैरियर में क्या क्या चेंजेस आए, स्ट्रगल्स भी हुई होंगी, ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी हुए होंगे, तो कुछ बताएंगे आप किस तरह के चैलेंजेस से, मतलब क्या सीखा आपने? चैलेंजेस ये आए कि भाई हम कुछ ज़्यादा ही शरीफ हैं, अच्छा, और हमें जो लोग टकरा जाते हैं वो। तो शुरू से बताना, शुरू पहली कंपनी जो आपकी थी वो कैसे मिली आपको? पहली कंपनी में ये था कि हमने कभी ऑफिस की शक्ल नहीं देखी थी। अच्छा, तो रिमोट था वो? नहीं नहीं, तो आप अच्छा। मैं मतलब ऑफिस की शक्ल से मुराद है कभी हम ऑफिस गए ही नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो वो पहला पहले ऑफिस गए हाँ और हाँ, बहुत ही बड़ी सही है कंपनी में सही चले है, गए। हाँ बहुत ठीक है। बड़ी कंपनी में चले गए, हमें पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी, किसी ने ऐसी रेफरेंस से हमें वहाँ भिजवा दिया कि भाई यहाँ जाओ और फलाने फलाने बंदे से मिलो और उनको बोलो फलाने ने भेजा तो वो आपको रख लेंगे वहाँ पे। अच्छा, हम गए वहाँ पे, उन्होंने कहा अच्छा आप यूनिवर्सिटी में पढ़े? मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उन्होंने मुझे रख लिया, उन्होंने मुझे इंटर्नशिप कराई, सही है, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे रख भी लिया वहाँ पे, वहीं पर ही सही ना। है। उनको मैं समझ में आ गया, मैं भी उनके साथ सेट हो गया। शुरू में सेट नहीं हो पा रहा था मैं, हम्म। इसलिए क्योंकि वो कभी मैनेजर पिन करता था, कभी टीम लीड पिन करता था। फिर वो क्या हुआ, वो टीम लीड एज अ प्रोटेक्टर बन गया मेरा, तो वो मैनेजर से बचा लेता था मुझे, मतलब किसी भी ठीक। सॉर्ट ऑफ वे में ना। तो मुझे मैनेजर का मुंह नहीं देना पड़ता था डायरेक्टली। तो वो फिर ठीक। मुझे ऑफिस का माहौल अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा। मैं और जो है ना मतलब कि 6 बजे ऑफ हो रहा है तो मैं 7 बजे जा रहा हूँ, इतना बैठता था मैं ऑफिस में, इतना शुरू में बैठने लग गया था इंटरेस्ट की वजह से, कि मैनेजर मुझे ज़बरदस्ती भगाता था ऑफिस से कि जाओ क्यों बैठे हो, अच्छा। इस तरीके से। फिर अब ये हुआ कि फिर कुछ ऑफिस में काम करते करते वो ऑफिस बंद हो गए फॉर सम अच्छा। रीज़न, सही है। तो वो फिर जॉब स्विच के बड़े मसले आते थे। हम्म। स्विच करने जा रहे हैं तो वो सैलरी नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि वो एक्सक्यूज ये देते थे, यार आप जॉब पे नहीं है, हम आपको ये सैलरी नहीं दे सकते आपकी, हम आपको प्रीवियस सैलरी पे हायर करेंगे, आपका आपने भले 1 साल कहीं काम कर लिया, हम आपको उसी सैलरी पे हायर करेंगे। ये मसला एक आता था, सही है। ठीक है। फिर ये कि आपको वो हायर होने के बाद वो जगह समझ में ना आए, हम्म। माहौल अच्छा नहीं लग रहा, जगह काट रही होती है, एक तरीके से होता है ना, बंद जगह है, एक खुला माहौल नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा ये कि वहाँ पे कोई टॉक्सिक बंदा टकरा जाएगा आपको। वो तो यार हर जगह नहीं होता, मतलब हर जगह ही ऐसा मसला तो होगा ना। एक होता है कि चले गुजारा होता है, एक हम्म। होता है कि आपके पीछे ही पड़ गया भाई। अच्छा। अब आपके पास ये चाह रहा है कि या तो वो आपको निकाल देगा या आपको चले जाओ। हम्म। ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, बहुत बड़ा मसला है ये। और ये फिर तो। इस फील्ड में सबसे बड़ा एक इशू ये है कि आपको, मतलब पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ सेल्स वालों के साथ होता है, क्योंकि सेल्स वालों के साथ ये होता है कि आज जॉब है और कल नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने सेल्स नहीं मारी तो गई जॉब, हाँ सही। टारगेट नहीं अचीव हुआ कर। ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मसला डेवलपर्स के साथ भी हो गया है कि आज जॉब है और कल नहीं। नहीं, तो डेवलपर्स भी ऐसे करते हैं वैसे, कि आज हैं वो कल कहीं और चले जाएंगे। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन हम्म। एक वो तो वो होते हैं ना, वो जिनको टाइटल दिया जाएगा भगोड़े, हाँ। सही है। वो फ्रीलांस, वो अपर वाले बच्चे होते हैं वो, और क्या कहते हैं, नए नए जब इंडस्ट्री में आए होते हैं ना, यूनिवर्सिटी से उठ के, और उनको ये बोला गया होता है कि यार तुम्हारी तो पहली सैलरी 1 लाख लगेगी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद। ये वो बच्चे होते हैं, जब उनकी हम्म। सैलरी कम लगती है तो वो कहते हैं जम पे मारो और जल्दी जल्दी स्विच करके जो है वो करो। ठीक है, फिर वो चैलेंजेस, मतलब यही ज़्यादातर चैलेंज रहा कि कोई टॉक्सिक बंदा मोस्टली, टकरा गया आपका? मोस्टली बस, बस यही रहा? मोस्टली बस मुझे इसी से इशू है। मुझे कोई चीज़ अगर ऑफिस से बॉदर करती है ना, कभी भी मैं, मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि यार मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, तो सिर्फ इस वजह से आता है क्योंकि कोई बंदा मुझे तंग कर रहा हो। क्योंकि मैं किसी को कभी, मैंने आज तक ऑफिस में ना अपने करियर के अंदर हम्म। कभी किसी की जॉब खाने की नहीं करी, कभी किसी को जो है ना मतलब ये नहीं किया कि यार उसको फंसवा दो ठीक और है। बैठ के एंजॉय करो। ये लोगों ने किया है, हाँ, लेकिन करते हैं लोग ऐसे, मुझसे ये अपनी होता ही नहीं है, अपनी जॉब बचाने के लिए करते हैं मुझसे लोग। नहीं होता। आपसे नहीं होता? मुझसे नहीं होता, मतलब अगर कोई कर रहा है ना और मेरी जॉब जा रही है, मैं कोशिश करूंगा रोकने की, नहीं रुकनी, आप खुद चले जाओगे? बाहर में जाए, जॉब दूसरी आ जाएगी। तो कभी आपने अपना कुछ करने का नहीं सोचा, मतलब जॉब का ही सोचा हमेशा? सोचा तो होगा। सोचा है। लेकिन वही मैकेनिकल फील्ड है। असल में ऑफिस खोलने के लिए ना थोड़ा सा आपको फंड्स भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, लोग भी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि काम लेकर आना, हम्म। काम होएगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आप सैलरीज दोगे लोगों को, ये वो ना।
तो ये मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ये मुश्किल और थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला काम है। मतलब अगर फर्ज कर ले मैं काम नहीं ला पाया, सही फंस है, गए फिर। तो फंस गए ना फिर। और मैं ये वो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा कि जो लोग करते हैं कि अगर उनका काम नहीं आया तो जो नेक्स्ट डे एम्प्लॉय आगे खड़ा हुआ दरवाजे पे तो वो लक्ष्मी चिट फंड की तरह वो गायब हो गया ऑफिस। हाँ तो ये नहीं कर सकते ना। मैं सही है। इसके अलावा मैं कहीं और, मैं अब मेरा मतलब पहले तो बिजनेस माइंड की तरफ नहीं था, लेकिन मेरा एक थॉट है कि कुछ अपना करा जाए, जैसे कि कुछ कि बेकरी या मतलब कोई रेस्टोरेंट वगैरह। सोल्यूशन ही बना लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मतलब सॉफ्टवेयर हाउस ही खोलें, कोई सोल्यूशन भी तो क्रिएट कर सकते हैं हम्म, कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम बड़ी मसला करती है सबको, हम्म। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए उसके लिए वही बात है ना कि टाइम चाहिए। टाइम तो है आपके पास, मुझे तो लगता है आपके नहीं, पास मुझे टाइम है। मैं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे सोना पता है कब चाहिए एक्चुअली। हाँ, मुझे 10 बजे सो जाना चाहिए। क्योंकि आप कितने बजे उठते हैं अगर मैं 10 बजे सो जाऊंगा तो मैं 6 बजे उठूंगा, फिर? 7 तक नाश्ता कर लूंगा, और 7:30 तक मैं ऑफिस से निकल जाऊंगा, तो ऑफिस में मैं और जल्दी पहुंचूंगा, सही है। लेकिन मैं 10 बजे सो ही नहीं रहा तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही कभी भी। हम्म। रमजान में मैं 2-2 घंटे सो के जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप 1-2 घंटे तो निकाल सकते हैं किसी तरह से। 1-2 घंटे में काम होगा नहीं, होगा। ज़्यादा टाइम चाहिए। मैंने देखा है ऐसे लोगों को अच्छा, चलो कि थोड़े देखेंगे। 1-2 घंटे शुरू में निकालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बढ़ाते हैं उसको। पता नहीं, ट्राई करें, मेरा सजेशन है, कर सकते हैं आप। अब 1-2 घंटे निकालना है तो फिर मैं अपने यूट्यूब को ही टाइम ना दे दूँ। मतलब जैसे कि आपका यूट्यूब एक हॉबी है, वो आप उसको टाइम देते वो हैं, हॉबी है। तो निकालते हैं ना आप टाइम। निकल गया ना मतलब टाइम। आजकल नहीं निकल रहा, रमजान से लेके अभी तक नहीं निकल पाया। अच्छा, बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो फिर कंटेंट क्रिएशन की तरफ कब कैसे आए फिर यूट्यूब पे? हाँ, कंटेंट क्रिएशन तो मेरी आप समझ लें 2017-18 से चल रही है। हम्म। ये मेरे किसी एक दोस्त ने मशवरा दिया था मुझे कि यार तुम्हें गाड़ियों का ये वो काम आता है, शौक है, तो एक काम करो यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर वीडियोज डालो बना के। हाँ। तो मैंने ये शुरू किया, बनाता गया बनाता गया बनाता गया। मतलब शादी के टाइम तक मैं बनाता गया, 2022 तक। बहुत बहुत बनाई, पूरी गाड़ी रिस्टोर कर दी, अच्छा। सही है। उसके बाद फिर जब शादी हो गई तो फिर बाइक ले ली हमने, बाइक पहली दफ़ा खरीदी मैंने, सही। और डायरेक्ट ही 150 खरीद ली, सही है। फिर हम्म। उसकी वीडियो शुरू कर दी हमने, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चलता रहा, फिर वो खत्म हो गया। प्रॉब्लम सारी ये मेरे साथ आती है, खत्म हो गया मतलब? यार गाड़ी में कितना मैं काम कर लूँगा, कितनी चीज़ें दिखा दूंगा करके। फिर बाइक में भी इसी तरह कितनी चीज़ें कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट लगती है ना। हम्म। बाइक में एक मैं 150 का सामान लेने जा रहा हूँ, कोई मुझे एक्स्ट्रा हैजर्ड लाइटें लगानी है, सही है। लाइटें होती है ना बड़ी बड़ी, रोड दिखता नहीं है तो बड़ी लाइटें लगा देते। हाँ। अब 8,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए उस लाइट में, उसको इंस्टॉल किया, उसकी वीडियो बनाई, लोगों ने देखा, मुझे कितना रेवेन्यू हुआ, मुश्किल से 500 रुपये का भी नहीं हुआ। हाँ, ऑफ समझ कोर्स रहे हैं, एड्स तो इतने कम ही होते होंगे। ये इस तरीके से। हम्म। तो फिर आपने वो भी छोड़ दिया? अब उसके बाद ना फिर मैंने क्या किया कि मैं आ गया थोड़ा सा फैमिली व्लॉगिंग की तरफ। ठीक है। किसी ने बोला यार आप ये शुरू करें, ये भी ट्रेंड चल रहा अच्छा, है तो आजकल। इसमें भी ये भी खत्म हो जाएगा? तो ये शुरू किया, लेकिन इसमें तो मुझे, एक ही चैनल में कर रहे थे हाँ आप? ये शुरू कर दिया। सही है। फिर हम फूड व्लॉगिंग की तरफ चले गए, ये करते रहे, फूड व्लॉग अच्छे जा रहे थे वैसे। सही। लेकिन फूड ये व्लॉग में लास्ट मैंने आपका ईद का देखा था, ईद का आपने ईद की एक डाला रील था। बना ली मैंने, मेरे पास हाँ। व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी, मेरे पास ना टाइम था, हाँ। सही है। तो मैंने कहा एक रील बना लो, छोटे छोटे शॉट ले लो, बस। हम्म। इस तरीके से तो अब ये हो रहा है कि मोस्टली अब कुछ खास नहीं हो रहा, बस अब कुछ बचा नहीं है मेरे फैमिली ब्लॉगिंग तो बहुत बदनाम हो रही है आजकल। वो कब की छोड़ दी मैंने, हाँ। बहुत पहले ही तो छोड़ दी थी। इसीलिए छोड़ी थी हाँ इसीलिए छोड़ दी। कि यार ये सही नहीं है हाँ, यार, सही नहीं कर रहा। जबकि मैं तो बहुत तमीज़दार व्लॉग बनाता था, हम्म। फैमिली व्लॉग में भी ना बहुत तमीज़ के, लोग पसंद करते थे। किसी ने आज तक मुझे ये नहीं बोला यार आप तुमने, ये गलत कर रहा है। हाँ किसी ने नहीं बोला, उन्होंने कहा बहुत मज़ा आता है। आप कोई भी रिश्तेदार, मतलब मैं जिसको जानता भी नहीं हूँ ना, मेरी वाइफ की जो रिश्तेदार हैं वो भी, जो देखते है हैं। ना, वो भी हाँ। बोलते थे यार बहुत अच्छा, हम देखते हैं आपकी वीडियो। हम्म। तो अब वो नहीं बोलते यार अब कब बनाओगे वीडियो पूछते हैं यार? लोग, जब भी मिलते पूछते हैं यार आप लोग वीडियोज़ नहीं बना रही हो। मैं कहता हूँ यार बस नहीं है। अभी हाँ ये है कि अब एक एक वो हॉट टॉपिक मिला था मुझे, कि हम्म। मैंने रमज़ान को यूटिलाइज़ करते हुए ना एक एक घंटा निकाला। वाइफ को पहले साइकिल सिखाई मैंने, उसको साइकिल चलानी नहीं आती थी, उसने बचपन में साइकिल ही नहीं चलाई, उसको मैंने साइकिल सिखाई, ठीक है। सही, किसी की पड़ोसी की लेके। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, पड़ोसी की CD70 ये बाइक होती है, ये ली, उससे चलवाई मैंने। खुद मैं पीछे बैठा रहा, उससे प्रैक्टिस करवाई, मैंने उसको समझाया कि साइकिल ही है, साइकिल की तरह ही चलेगी ये वो। अब वो उसको इतनी बाइक चलानी आ गई कि मैं अपनी अलग बाइक पे चल रहा होता हूँ और वो अपनी अलग बाइक पे चल रही होती है, 1 महीने के अंदर। हम्म। चलो। इसका मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी पिछले ये रमज़ान के अंदर ही,
और इसमें मैंने ये बताया था कि इसका वीडियो का मकसद ये है कि ख़वातीन जो लेडीज़ जिन जो बाइक में नहीं चलाती हैं अभी तक और बसों में धक्के खाती हुई जा रही हैं या रिक्शे के सवार हो रही हैं रिक्शे में, तो मैं उनको जो है ना वो इनकरेज करना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक बाइक लें और उसको सीखें, इस तरह बाइक चलती है ये। अच्छा, वो उस वीडियो का मकसद ये था। तो वो फिर कैसी अभी रही? डालनी है वो। डली नहीं है अभी? असल में मेरे लैपटॉप का ना जीपीयू ख़राब हो गया तो वो रेंडरिंग में मसला कर रहा है वो। अच्छा, गोप्रो से मैंने वो वीडियो बना तो ली, लेकिन वो गोप्रो की वीडियो काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है तो ठीक। वो जो है ना वो रेंडरिंग में टाइम ले रहा है सीपीयू। अब चलिए वो हो जाएगा इंशाल्लाह, मगर हाँ, इसको संभाल के रखिएगा, ये तो अच्छी वीडियो। अच्छी वीडियो है। उसने बहुत अच्छी बाइक चलाई, एक गलती नहीं करी, जबकि मुझे डाउट था कि मैं पीछे बाइक चला रहा हूँ ये गिराएगी बाइक। तो फेवरेट कंटेंट फिर कौन सा रहा, वो बाइक्स वाला ही रहा आपका, या वैसे मजा किस में आया बनाने में ज्यादा? ये जो कंटेंट है ना ये बाइक और गाड़ी वाला, जिसमें हम दिखाना पड़ता है कि यार ये मसला है और ये रिपेयर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ना हैक्टिक जॉब है, क्योंकि आपको कैमरा भी पकड़ के रखना है या स्टैंड पे लगा के रखना है, फिर काम करना है, फिर वो वीडियो हो जाती है बहुत लेंदी, क्योंकि बाइक गाड़ी के काम छोटे नहीं होते, टाइम लेते हैं, 2-2 घंटे तक कैमरा ऑन पड़ा हुआ है, बार बार आप ऑन ऑफ कर रहे हो, फिर उस वीडियो को काटना पीटना, उसमें वॉइस ओवर डालना, उसको मर्ज करना, ये ले जाता है बहुत टाइम। एडिटिंग जब में बहुत टाइम। देखने वाला देख रहा होता है वो तो उसको 10-15 मिनट की वीडियो लग रही है, लेकिन हमारी उसमें बहुत टाइम लग चुका होता है। हम्म। तो ये भी थोड़ा सा ना वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बनस्बत इसके। मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो है ना वो ये है कि जो मैंने सोचा है उसके लिए थोड़ी सी ट्रैवलिंग की ज़रूरत है मुझे, कि मैं जगहों पे जाऊँ, प्लेसेस पे जो घूमने फिरने की ट्रैवल जगह, ब्लॉग कर ये सोचा है? करूँ, ये अच्छा है, हम्म। ये ज़्यादा अच्छा है। इस तो अभी आपने मतलब ये सोचा है या अभी स्टार्ट करेंगे? अभी करूँगा स्टार्ट भी नहीं स्टार्ट किया। करेंगे? अब मैं वेट कर रहा हूँ कि तो मैं मतलब कब। आप ये सोच रहे हैं कि फिर यूट्यूब में मैं ट्रैवल ब्लॉग में जाऊँ, हम्म, ये ज़्यादा फेवरेट आपका होगा कंटेंट? मतलब वो जो आप पहले करते थे, हम्म, वो आपका मतलब आपका काम तो आपको पसंद है, लेकिन वो वीडियो बनाने में पसंद नहीं आया आपको। हम्म। वीडियो बनाने में मेहनत लग गई काफ़ी। अच्छा, गोप्रो यूज़ करते हैं ज़्यादातर आप? अभी यूज़ करना शुरू किया है इस साल से ही। अच्छा, इससे पहले मैं फ़ोन कैमरा यूज़ कर रहा था। तो दोनों में फ़र्क कौन सा अच्छा है? गोप्रो का वो अपना फ़ोन के अपने बेनिफिट हैं। देखिए वो डिपेंड करता है ना कि आपको अचीव क्या करना है, हम्म। समझे? तो अगर आपको लैंडस्केप वगैरह चीज़ें दिखानी है और वाइड एंगल व्यू ज़्यादा चाहिए ना, मतलब आप जैसे कि अगर आप गए हो फर्ज कर लें सफारी पार्क गए हो, ठीक है। यहाँ पे ना गोप्रो अच्छा है ठीक है। यहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए। सही है, क्यों? इसलिए कि ये जो व्यू एंगल है ना ये ज़्यादा लेगा। बड़ा है उसका? हाँ, मोबाइल में ये होता है कि आपको ना मोबाइल थोड़ा बहुत दूर रखना पड़ेगा, यूं करके, यूं रखोगे सबको दिखेगा। गोप्रो ना बस यूं रखना होता है और वो इतना वाइड एंगल होता है कि वो पूरी जो है ना आपको। अच्छा अब ये नहीं गोप्रो उसकी इसमें, बैटरी भी अच्छी होती है? अब गोप्रो में एडवांटेज ये है, एक तो वो गोप्रो जो बनाता है ना वीडियोस वो 3.5 से 4 घंटे कॉन्स्टेंटली बना लेगा, अच्छा, 1080 पे अगर बनाते हैं। ठीक है। सही है। और दूसरा ये कि वो गोप्रो की बैटरी ऐसी होती है वो कि प्लग इन। यूं निकालें हाँ। दूसरी लगा दें। हाँ। तो जो वीडियो बनाने वाले होते हैं ना, जो अंग्रेज वगैरह आते हैं, ये स्पेयर बैटरीज रखते हैं, इतना टाइम थोड़ी ना वो चार्ज हाँ, करने का, उसकी फौरन बैटरी में सुना है कम होती है उसकी। 3.5 से 4 घंटे बना लेता है, अच्छा, बना इनफ है। लेता। अब आपको वो है कि नहीं यार मुझे तो 4K में भी बनानी है, कौन तो देखता भी है फिर? टाइमिंग देता होगा अच्छी। देता है लेकिन वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हीटअप होना शुरू हो हम्म। जाता। सही सही। तो फिर मतलब अब मसला ये है कि यूट्यूब और उसको जॉब के बीच में आप स्ट्रगल कर रहे हो। अगर मेरा मतलब थोड़ा सा चैनल और ज़्यादा ग्रो कर जाए ना, फॉर हम्म। सपोज कि अगर चैनल रेवेन्यू मेरा 1 लाख क्रॉस कर जाए मंथली, मैं जॉब छोड़ दूंगा। हाँ, फिर तो आप उस पर टाइम देंगे ज़्यादा। उसमें टाइम दूंगा, मुझे फिर प्लेसेस डिस्कवर करनी है, बलूचिस्तान साइड की, कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ की, मुझे जाना है वहाँ पे, हम्म। उनको कवर करना है मुझे। अभी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है आप। हम्म। ठीक है, तो अब ग्रोथ के लिए आप मतलब किस तरह सोच रहे हैं? यही मतलब जैसे अभी आपने बोला ना जॉब का मसला है, तो क्या वेट करेंगे कभी ऐसा होगा, या कुछ ये होता सोचा रहता है, प्लान किया है आपने? है, ये होता रहता है, आदत है इसकी मुझे। क्या मतलब? जॉब का क्या है आप जो कह रहे हैं। मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि यार अगर मेरे इतने रेवेन्यू हो गया हम्म, यूट्यूब का, तो मैं जॉब को मतलब छोड़ दूंगा, या मैं जॉब जो है वो मतलब फिर शौक से करूंगा, पैसों के लिए नहीं करूंगा वगैरह। हम्म। तो उसका आपने कोई प्लान बनाया है यूट्यूब के लिए, या मतलब अभी बस वेट कर रही हैं कभी कुछ कुछ अचानक हो जाएगा, या क्या हो? वेट ही करना पड़ेगा, कोई प्लान प्लान कोई नहीं भी है। नहीं है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपका मैंने ये देखा था कि आप लोगों को मशवरे भी देते हैं
फ्रेंडली एडवाइस देते हैं थेरेपी की तरह, उसमें क्या एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा है। मतलब किस तरह का? मतलब मैं इन फेजेस से गुजरा हूँ अपनी लाइफ में। मतलब आपके जो एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से आप लोगों को एडवाइस देते हैं? अब बहुत अच्छी दे देता हूँ, मतलब लोगों को मैं कायल कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ। अगर कोई बंदा है जो डिप्रेशन में बैठा हुआ है किसी वजह तो से। कोई वाकया बताएं कोई ऐसा जो आपने सोचा कि यार इसमें तो ये तो मैंने बड़ा कमाल कर दिया या किसी को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ हो। फेसबुक पे एक बंदा रेंडमली टकराया था, उसने किसी ग्रुप में पोस्ट किया था कि भाई मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ये वो कोई मसला हो गया मेरे साथ। अच्छा। अब क्या कहते हैं, मैंने बोला अच्छा भाई, मैं फ्री था शायद उस वक्त, मैंने कहा भाई इनबॉक्स कर दो मुझे। हम्म। इनबॉक्स आया, बोल रहा है यार मैं कॉल कर सकता हूँ आपको, मैंने कहा अच्छा करो भाई कॉल। उसने कॉल करी, वही लड़की का चक्कर। बोल रहा है यार मेरा सीन बना हुआ था, वो लड़की मुझे इस तरह यूज़ कर रही है, मुझे घास नहीं डाल रही, ये वो। अच्छा भाई, मैंने कहा तो बोला यार मुझे उससे शादी करनी है, वो तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। ठीक है, शुरू में दोस्ती आ रही है, कर ली इसने, ये वो। बहुत इस तरीके से वो परेशान हो रहा था कि नहीं यार। मैंने कहा करते क्या हो? बोले यार मैं दुबई में रहता हूँ, अभी पाकिस्तान आऊँगा या पाकिस्तान आया हुआ हूँ, और मेरा ये आईटी की फील्ड का ही काम है वहाँ दुबई में। मैं क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया हुआ है अपने, वो स्क्रीनशॉट दिखाने लगा मोबाइल के, ये देखो ये मेरे ग्राफ्स हैं, ये स्टैट्स हैं। और वो बंदा जो है ना, नोट छाप रहा ठीक है। था, ऐसे नोट छाप रहा था। मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये लड़की क्या करती है, ये वो, उसके घर बार कैसा है, इस तरीके से मैंने उससे पूछा। अच्छा, फिर जो है, अच्छा वो ये बोलने लगा कि यार लड़की किसी और में इंटरेस्ट ले रही है, सारी प्रॉब्लम ये है, मैं इसको अपनी तरफ कैसे करूँ। मुझे यूज़ कर लेती है, हाँ ये जब इसको काम है मुझसे गाड़ी में, इसको कहीं जाना है, वो ये कर लेती है, बाकी मुझे घास नहीं डालती। मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारे पास जो ये जो तुम अपनी दिखा रहे हो ना मुझे चीज़ें, एसेट दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, तो इस एसेट को लेके तो तुम यार जिस लड़की को पसंद करोगे वो लड़की हो जाएगी तुम्हारी। तो तुमने जो पसंद किया, तुम्हारी वो चॉइस गलत है, समझे? ठीक है। तो मतलब ये होता है कि हर मर्द जो लड़की चाहता है वो उसको नहीं मिलती। तो ये, सही है, मतलब लड़की हो गई या कोई और चीज़ हो गई। जब आप अपने लिए रिश्ता ढूंढने निकलेंगे इस एसेट को दिखाते हुए, हम्म। तो आपके पास लाइन लगी हुई होगी, ये बात फैक्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई लड़की नहीं देगा शादी करने के लिए, सही है, सही। क्योंकि किसी एक ने मना कर दिया था, वो जो मैंने ठीक है। आपको बताया। हाँ सही। तो वो उस इसमें ना थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन हुआ, मैंने कहा यार मेरे अंदर कोई फ्लॉ है, पता नहीं क्या है, क्यों मना हो गया, ये वो, सही है। लेकिन जब मैं रिश्ता देखने निकला था, तो आप यकीन करें कि मेरे पास, मतलब मैं ऐसा समझ लीजिए एक वॉल थी, वॉल के ऊपर लिस्ट थी, उसमें से मैं चुन ही नहीं पा रहा था किसको चुनना, हम्म। इस तरीके से। तो वो एक्सपीरियंस को फिर आपने यूज़ करा? यूज़ करा लोगों को, वो आ जाते हैं लोग खुद ही, अपना अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ लोगों के साथ कि यार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने ये किया, आज देखो मैं ये यहाँ खड़ा हूँ। तो वो उससे ना लोग कायल हो जाते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो है सही है, इस तरीके से हो जाता है। चलें अब यार कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने जमा करे हैं आपके लिए, उसमें रैपिड फायर की तरह हम बात करेंगे और मेरे को फटाफट आंसर बताइएगा। सही है। एक तो ये है कि जापान में आप रहे, चलो पहले तो उसका डिस्कस करते हैं। जापान में नहीं जापान में रहा। आप रहे या जापानीज कंपनी के अंदर काम किया आपने? हाँ। अच्छा। तो जापानीज कंपनी में जो आपने काम किया तो उसमें कल्चर कैसा था? आपने जापानीज से कभी मिले या कोई बात हुई? नहीं, हमारी जापानीज से इंटरेक्शन नहीं होती है। और जो उनके नीचे होते हैं ना लोग, जो हम्म। हमारे अपने पाकिस्तानी बनते हैं वहाँ पे, उनसे होती है इंटरेक्शन। अच्छा। तो कल्चर तो अच्छा है, मतलब प्रोफेशनल जो है ना, मतलब ऐसे ऑफिस में मैंने अभी तक काम नहीं किया, जितनी भी प्रीवियस कंपनीज है ना, हम्म। उनसे बिल्कुल डिफरेंट ऑफिस है ये। अच्छा। प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म है। इससे प्रीवियस ऑफिस में हमें जो है ना वो अपैरल के ऊपर कुछ नहीं कहा जाता था, चप्पल पहन के आ जाओ, ट्राउज़र पहन के आ जाओ, शॉर्ट्स पहन के आ जाओ, कुछ नहीं बोलते थे, सही ठीक है। है। यहाँ पे बहुत सख्ती है इसके ऊपर, आपने जो है ना वो फॉर्मली आना है, सिर्फ फ्राइडे को सलवार कमीज़ और उसके साथ सैंडल्स अलावा। और उसके अलावा यहाँ पे टाइम की बड़ी सख्त पाबंदी है, सही है। हम्म। प्रीवियस ऑफिस में लेवरेज मिल जाता है, करता था कि यार आज लेट हो जाऊंगा तो एक एक घंटे तक लेट आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब बताना पड़ता है ऑब्वियसली, वो फिर ज़्यादा नहीं कर सकते आप। सही। तो डिफरेंट कल्चर है काफ़ी ज़्यादा। मतलब इसमें यहाँ पे आने के बाद मुझे एक थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, ऊपर से हम्म। बहुत अर्ली, सुबह सुबह 9 बजे की, आज तक मैंने जॉब नहीं करी कभी।
अच्छा अच्छा। तो ये भी ठीक। मसला हो रहा है, लेकिन अब सही। एडजस्ट हो गया हूँ। अच्छा, कराची फूड, स्ट्रीट फूड आप खाते हो? अ, स्ट्रीट फूड अच्छी लगती हाँ। है? क्या अच्छा है? हम्म, जल्दी बताना है। हाँ sorry। मुझे ब्रोस्ट अच्छा लगता है और रोस्ट। बारबेक्यू आइटम। अच्छा। अच्छा, एक कोई आप टेक टेक का टूल बताएं जो अगर नहीं हो ना तो आप जिंदा नहीं रह सकते, मतलब मज़ा नहीं आएगा आपको लाइफ में। फोन ना हो। टेक टूल, बस फ़ोन। हम्म, फ़ोन में भी तो ऐप्स होती है ना। अच्छा, तो आई थिंक फेसबुक। फेसबुक के अलावा? फेसबुक नहीं होगा तो मदद फिर कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा। अच्छा, ड्रीम वर्क क्या है आपका, मतलब टेक में या यूट्यूब में ये करना चाहते हो आप? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो ना, यार ये कर लूँ अगर मैं अपनी लाइफ में तो मज़ा आ जाए। यूट्यूब में या अपने कैरियर में कोई एक तो सोचा होगा ना आपने। पहले मेरा एक विजन था, मतलब वो हर यूनिवर्सिटी के बच्चे का होता है कि भाई गूगल में जॉब करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, लेकिन अब वो जॉब की बात नहीं कर रहा फिर। मैं कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। कोई अच्छा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। आपको करने का शौक हो कि हम्म। यार इस तरह का चैलेंजिंग काम अगर मैं कर लूँ, हम्म। कहीं मुझे मौका मिले, तो वो कौन सा है? हाँ, मुझे अपनी 150 बाइक के अंदर जो है ना 400 सीसी स्वैप करना है। अच्छा। हाँ, काफ़ी लोग कर चुके हैं। मतलब मुझे करना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ना, आपने लोगों ने कभी तो नहीं पता किया? नहीं क्या क्या किया, हाँ। मैंने नहीं किया। सही। अच्छा, अगर आपकी कभी कोई ऑटोबायोग्राफी लिखे तो क्या होना चाहिए, किस पे होनी चाहिए? हम्म, मतलब मतलब आपके ऊपर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बुक लिखना चाहे तो वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं मुझे इस तरह लोग याद रखें? DIY गाय। DIY गाय। अच्छा। DIY गाइस, वैसे तो अगेन वही कहूँगा, काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी क्या क्या किया है उसके अंदर अपने यूट्यूब चैनल में? मैंने अपनी गाड़ी को लेके काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं रिपेयर्स की। हम्म। इश्यूज बताएं कि ये इश्यूज आते हैं तो ये करना है। इसी तरह गाड़ी में, बाइक में भी किया है। फिर एक यूनिवर्सिटी का हमारा FYP था, उस पे मैंने थोड़े से, मतलब एक कहते हैं ना, ग्लिम्स दिखाए थे वो FYP बनाते हुए। तो अच्छा। वो आर्डिनो बेस्ड ड्रोन था। अच्छा, हाँ तो, आर्डिनो पे भी काम किया है? हाँ आर्डिनो पे भी काम किया है। हम्म। तो वो ड्रोन बनाया था हमने, तो वो उसके ऊपर एक मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी, उसके स्नैपशॉट लिए थे, ड्रोन उड़ रहा है घर के अंदर ही, हम्म। वो बनाया था। यूट्यूब पे इस तरीके से मैंने चीज़ों को शोकेस किया सही हुआ। है। तो जो भी मेरा चैनल देखता है ना, नया बंदा, हाँ। जब भी आज तक मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा, ये नहीं सुना, बुराई नहीं सुनी मैंने। नहीं नहीं, अच्छा चैनल है, मैंने भी देखा है आपका चैनल। लोग कहते हैं कि यार इस पे वो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन, मतलब गोरे तक मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैं नंबर दे देता हूँ अपना, यूट्यूब पे किसी को भी मांगता दे देता हूँ। हम्म। मुझे सिंगापुर से, थाईलैंड से, सही है, रशिया से और ईरान से, इधर उधर से मैसेजेस आते रहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी और हम भी इसी मसले में फंसे हैं, तो हमें हेल्प करें। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ बैठ के, ज़ाहिर इंग्लिश तो सबको आती है, तो इंग्लिश में बात, कन्वर्सेशन हो जाती है। मतलब आपको हेल्प करना बड़ा पसंद है बहुत लोगों पसंद को, ऑनलाइन ग्रुप्स में आप है। देखते रहते हैं क्या सीन है? अच्छा। तो नेक्स्ट अब क्या सोचा है, नेक्स्ट लाइफ में क्या प्लान बनाया है आपने 4-5 साल का? क्या करना है अब आगे? जॉब ही करनी है, ट्रैफिक में ही फंसना है, क्या करना है? जब तक ट्रैफिक जॉब में तो हो। फंसना पड़ेगा, कराची में रहते हैं तो ट्रैफिक में तो फंसना अच्छा, मेरा पड़ेगा। प्लान वैसे ये है अब, ये अच्छा, यहाँ यहाँ वाले ऑफिस में ना हमें एक फैसिलिटी है वर्क फ्रॉम होम की, अच्छा। लेकिन वो एक महीने में एक दफ़ा ही हो सकता है। अच्छा। सही है, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो गई, जैसे बारिश हो गई हम्म। या हालात ख़राब हो गए, हाईवे बंद हो गया, तो जितना टाइम भी वो बंद होगा या हालात ख़राब हुए, तो वर्क फ्रॉम होम अलॉट है। हम्म। सही है। नहीं, वो तो मैं एक ऐसी ही बात कर रहा हूँ, वैसे प्लान्स क्या हैं अब आगे आपके, फ्यूचर के क्या सोचा है आपने? मुझे ना मुल्क से बाहर जाना ये तो सबका ही ख्वाहिश है। है। भाई मुल्क से बाहर जाना है ठीक है, लेकिन कोई प्लान तो होगा ना यार, मुझे ये करना है कैरियर में आगे, ये काम करना है, या मुझे AI ऑटोमेशन में जाना है, हम्म, जैसे पाइथन पे आप काम करते हैं, या मैं जो हूँ वो जो है वो मैकेनिक्स की फील्ड में चले जाऊँ। तो ये एक प्लान होता है ना, अच्छा, बाहर जाना है, वो तो एक स्टेप हुआ ना हाँ, कि यार ये मेरा स्टेप है। अगर बाहर का सीन बनता है, खासतौर पे जैसे जापान का अगर सीन बनता है, तो आप अगर जाना मौका चाहेंगे? लगा, मैं तो चला जाऊँगा फौरन। सही है, लेकिन अगर नहीं लगता और यहीं आते हैं हम, मेरा प्लान तो ये है खैर कि ऐसा काम पकड़ा जाए जो सालों साल चलता ही रहेगा। ये जो वर्कशॉप होती है गाड़ी की,
ये ऐसी है कि ये बंद होती होगी, क्यों होगी, गाड़ियाँ तो ख़त्म होने नहीं वाली, ठीक है। हम्म। ये वर्कशॉप का काम अच्छा है मेरी सही। नज़र में, मतलब मैं खुद ना बैठ के करूँ। रिस्टोरेशन और ये इन कामों में हाँ, आपका ये काम ध्यान। अच्छा है, तो ये आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ये ये करूँगा। करूँगा। और वाइफ को भी शौक है मेरा कुकिंग का। सही अच्छा। है, मेरी वाइफ को शौक है कुकिंग का, और वो ऐसे ऐसे खाने बनाती है कि आज तक कभी किसी ने बुराई नहीं करी है। हम्म। पड़ोसियों में जाता है ये वो, तो वो फरमाइश करते हैं कि यार अब आप हमें ये भिजवाइएगा, ठीक है। सही है और यार अगर ये। जैसे कि दावत होती है ना खानदान की, तो हम लोग बाहर से खाना नहीं बनाते, ये खुद अकेले बना लेती है 30 अफराद का खाना, हम्म। और वो ऐसा बनाती है कि आप खाते रह जाएंगे। अच्छा। तो इसने मुझसे कहा है कि इसका ड्रीम है कि इसको बेकरी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खुलनी है, ये सब कर लेती है, केक वेक बनाना सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विदाउट ओवन, अच्छा। विदाउट ओवन। सही है। ठीक है। इसने मुझसे कहा है कि मुझे बेकरी या कोई ऐसी चीज़ खोल के दी जाए कि मैं अपना वहाँ पे स्किल्स यूज़ कर सकूँ। हम्म। तो तो आपको फॉलो कैसे कर सकते हैं हम? आपके जो लिंक्स हैं यूट्यूब के वो दे दें, उसी उधर से ही फॉलो करेंगे, या आपके फेसबुक, या आप किस तरह फॉलो किया जाए जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं? जैसे किसी को कोई मसला हो, आपको फॉलो करना चाहता हो, तो किस पे करें? यूट्यूब पे आप मेरे कमेंट भी कर देंगे ना, अगर वीडियो पे, हम्म। चैनल है जर्नी विद असी, हाँ। किसी वीडियो पे कमेंट भी कर देंगे, आपको समझ देंगे जवाब आ विद इन जाएगा। 6 आवर्स मेरा जवाब आ जाएगा, अच्छा। मैक्स। क्योंकि इस 6 घंटे से ज़्यादा मैं मोबाइल से दूर रहूँगा नहीं। अच्छा, मोबाइल का आपकी कमजोरी है एक तरह से। तो जवाब आ जाएगा, आप कुछ भी लिखेंगे ना, आप सिर्फ थैंक्स भी लिखेंगे ना, तो उस थैंक्स का भी मैं रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, तो अब लास्ट हम लोग रैप अप करते हैं, तो आप बताएं हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आईटी वालों को, या यूट्यूब का जो कैरियर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है आपके लिए? भाई आईटी वालों के लिए तो ये मैसेज है कि ज़बरदस्ती ना घुसें इस फील्ड में, और वो लोग तो बिल्कुल ही ना घुसें, ये जो फ्रीलांस वाले आ रहे हैं ना बीच में घुस रहे हैं। मतलब। देखिए, फ्रीलांस करना है ना आपको, घर पे करें। आपका फ्रीलांस अगर बंद हो गया और आप फ्रीलांस का एक्सपीरियंस लेके ऑफिस आ रहे हैं ना, तो आप दूसरों के साथ ना मसले मसाइल पेश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि एक बंदा जब ऑफिस में काम कर रहा होता है ना टीम के साथ, उसके काम में, और जो फ्रीलांस घर पे कर रहा है उसके काम में बहुत फ़र्क होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगा। हम्म। क्योंकि जो टीम के साथ आपको एक्सपीरियंस गेन होता है ना, वो फ्रीलांस में नहीं होता गेन। सही है। क्योंकि आप फ्रीलांस में आपने कोई कहीं फंसे हुए हो, आपने नेट पे देखा, गूगल पे देखा, कहीं से भी ढूंढा ढांडा, बस वो काम हो गया, आपने चिपका दिया और ये जा और वो जा। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो इसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है कि घूम के वापस ही ना आ जाए हमारे ऊपर। हाँ, वो तो ये आपको रहना भी तो है ना वहाँ ये पर। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि एक प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जिस तरह कराची हमारा ओवर पॉपुलेट हो गया ना, तो ये आईटी फील्ड हो गई ओवर पॉपुलेट। ठीक है। क्योंकि हर ऐरा गहरा नत्थू गहरा जो है ना, ये आईटी में घुस रहा है कि भाई इजी हाँ है, सबसे इजी है, हाँ, लगता ईजी है है, सबको। सबको लगता है ईजी है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्म। तो ये भी जो है ना गलत हो रहा है। क्योंकि जब हम आईटी फील्ड हमने पकड़ के ना, आईटी फील्ड हो गई है खराब, ऑफिस में भरे पड़े हैं ऑफिस। और इस वजह से पता है क्या हुआ, जो वर्थ होती है ना एक बंदे की, हम्म। जैसे फर्ज कर लें एक बंदे की वर्थ 50,000 है, लेकिन अब चूंकि 100 लोग इस फील्ड में घुस गए, वो बंदे की वर्थ हो गई 10,000, क्योंकि वो 50,000 के बजाय वो अगला बंदा आके बोलेगा यार ये 50,000 ले रहा है, मैं 10,000 में काम कर दूंगा। सबसे बड़ा मसला ये है, हम्म। सबसे बड़ा इशू ये है। अब एक वेबसाइट है, अगर आप किसी कंपनी से बनवा रहे हो ना, एक कंपनी है जो कहती है कि यार हम आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनसे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवाई, इन्होंने वर्डप्रेस पे बना के दी आपको, और डिप्लॉयमेंट वगैरह सब करके दे दी, सपोर्ट भी दे रहे हैं, 50,000 रुपये ले रहे हैं। सेम चीज़ आपको एक फ्रीलांसर 5,000 में दे रहा है, आप बोलो कह रहे हैं मैं तो 5,000 वाली बनाऊंगा, लेकिन वो 5,000 बनाने के बाद उसके बाद वो गायब हो जाएगा, सपोर्ट नहीं मिलेगी, सर्वर डाउन, साइट उड़ गई, जो भी इश्यूज है ना, हम्म। उसके बाद आपने पछताना ही है। तो वो तो आप मतलब क्लाइंट को भी सोचना चाहिए, एक 5,000 नहीं ना, बोल वो रहा है, फर्क होता है। एक 50,000 बोल नहीं रहा समझते, है। नहीं समझता, कभी कभी क्लाइंट नहीं समझता। हम्म। तो एक तो ये है। और दूसरा ये कि जो ये यूट्यूब वाली बात है, कि जो कंटेंट क्रिएटर थे, ऐसा कंटेंट बनाए जो जो है ना यूजफुल हो, यूजफुल हो, फायदा देगी उसको। फायदा दे। नाचना गाना, उल्टी सीधी हरकतें उसमें करना ना, ये कोई फायदा नहीं दे रहा, ये आपको जरूर ऊपर लेके जा रहा है शॉर्ट टर्म में। नहीं, वो लोग बोलते हैं ना यार, वो जो ऐसे करते हैं जो ये सब, वो ये बोलते हैं कि हम सबको हंसा रहे हैं, टेंशन वाली जिंदगी है, तो हम थोड़ा खुश कर रहे हैं लोगों को। देखिए वो भी बात है ना कि अगर सारे लोग खराब नहीं है ना, सारे हम्म। लोग वो देखना नहीं चाहते। हाँ। मतलब ये चीज़ें जो है ना हमारे, जो अभी छोटे बच्चे हैं ना, 14 साल की लड़कियां हैं, 15 साल के लड़के हैं,
उन पर ये गलत असरअंदाज हो रही है। अभी मतलब मेरी न्यूज़ वीडियो में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, 12 साल की बच्ची यार नाच रही है। हाँ, ये तो सही नहीं है। ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। हम हम्म, जो कर रहे हैं वो फिर हमारे जो आने वाली जनरेशन है ना वो देख रही है, वो कह रही है ये वो तो नॉर्मल अजीब ही चीज़ है। निकलेगी। हाँ। सही है। मतलब हमारी जो 2000 से पहले वाली जनरेशन थी उसके सामने अगर ये बेहयाई वाली वीडियोस आ रही हैं फेसबुक पे, तो उसको थोड़ा सा वो हो रहा है कि यार ये क्या है। लेकिन जो जेन जेड है ना, ये 2000 के बाद वाली, जो आगे आएंगे वो उनके लिए नॉर्मल हो तो जाएगा। उनके लिए नॉर्मल है। और अभी जो और आगे आएंगे तो आप नहीं मानेंगे भाई। हम्म। हम ना देखें वो दौर तो बहुत ही अच्छा है। चलें, ठीक है यार हसीब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका बहुत टाइम लिया हमने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।